आज की इस क्लास में हम लोग जो है भारत में बैंकिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्रीय बैंक है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये देखिए आरबीआई को ही यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही जो है बैंकों का बैंक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला पांचवा प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1949 में। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का लेखा वर्ष कब तक चलता है, ये कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो है आरबीआई का लेखा वर्ष। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नीति कौन बनाता है? तो देखिए भारत में जो आर्थिक नीति यानी मॉनेटरिंग पॉलिसी है ये जो है आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे इनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे जाएं तो इनका नाम सीडी देशमुख था। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, रुपए का चिन्ह किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए रुपए का प्रतीक जो है डी उदय कुमार ने 2010 में बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? नेशनलाइज्ड बैंक। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को जो है रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई शहर में ही स्थित है जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। बात करते हैं कुछ प्रमुख बैंकों की विलय की। तो देखिए विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में हुआ था। और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो है विलय ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंक थे जो आपको याद रखने हैं कि इनका विलय करके किस बैंक में हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट विजया बैंक और देना बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था और एक इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो ये देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो 1790 में जो है बना था। इसके बाद भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? तो देखिए भारत का जो पहला व्यापारिक बैंक था ये बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है जो 1786 में बना था ये भारत का पहला व्यापारिक बैंक था। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा गया है भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1790, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर 1790 है या 1770 है। थोड़ा सा इसको आप डाउट में मान के चलिए और इसको आप लोग खुद से जो है सर्च करके जो है इसका सही आंसर जो है कमेंट में देंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक था पीएनबी, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये जो है 17 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो ये वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा जो है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।